नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पांच का प्रहार का वक्त। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पांच का प्रहार का आज का मुद्दा है बीजेपी में ऑल इज वेल। क्या वाकई में ऑल इज वेल है? दरअसल जयपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान की बैठक में कई सीनियर नेता, मंत्री, विधायक गायब रहे। तो राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने उनकी क्लास ले ली। अग्रवाल ने सबसे अधिक क्लास वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की लगाई। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद थे, लेकिन कई मंत्री, वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक बैठक से गायब थे। प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल नेताओं की इस गैर हाजिरी पर भड़क गए। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर निकाला। राठौड़ बैठक में आए लेकिन बीच में चले गए थे। राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से कहा कि वो पूछें कि राठौड़ बैठक छोड़कर क्यों गए। चेतावनी भी दी कि उनकी नजर सब पर है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ सीनियर लीडर हैं और बीजेपी उनकी बेइज्जती कर रही। चर्चा आज इसी पर करते हैं। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनावों को लेकर बीजेपी की बैठकें। जयपुर में बीजेपी की बैठक छोड़कर चले गए थे राठौड़। और कहां चले गए राजेंद्र राठौड़ जी? देखिए, मैं नजर सब पर रखता हूं, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। राजेंद्र राठौड़ की गैर हाजिरी को लेकर प्रदेश प्रभारी की नाराजगी। इस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। यह आपका दायित्व है कि मुझे बताइए। कोई संगठन से ऊपर नहीं है। प्रदेश प्रभारी बोले, गैर हाजिर नेताओं से कारण पूछा जाना चाहिए। पीसीसी चीफ का तंज, नेताओं का इतना अपमान मत करो। आप बताओ, नेता विपक्ष थे, पहले उनको एमपी की टिकट नहीं दी, और एमपी की टिकट के बाद में आपने 2 साल की राज्यसभा की मांगी थी, वो भी नहीं दी। और अब आप चाहते हो बेइज्जती करा के सामने घुटने के बल नीचे बैठ जाए दरी के ऊपर। क्या करना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो? बीजेपी में ऑल इज वेल। मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ अपूर्वा सिंह जी हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, और पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत पौरुष जी आपका। पौरुष जी, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी ताका झांकी क्यों कर रहे हैं बीजेपी में? क्या चल रहा है? ठीक है, नहीं है? इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? सहानुभूति क्यों रह रहकर उजागर हो रही है, सामने आ रही है राजेंद्र राठौड़ को लेकर? आपकी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, विपक्ष में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष में क्या चल रहा है उसका विश्लेषण करना भी हमारा फर्ज है, और आवश्यकता पड़ने पे सत्ता पक्ष को सलाह तो कोई ऑफर कर रहे हैं क्या? मतलब राजेंद्र राठौड़ को आप आमंत्रण दे रहे हैं क्या? नहीं, आमंत्रण वाली कोई बात नहीं। रविंद्र जी, देखिए, हमारी पार्टी का तो लोकतांत्रिक सिस्टम था। तब भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक सपना विपक्ष का धर्म छोड़ करके हमारे यहाँ पे ताकाजाकी करती रही। जबकि भारतीय जनता पार्टी में तो फूट जो है या फिर जो भी स्थितियां बनी है वो आज की थोड़ी ना है। भारतीय जनता पार्टी में तो हम पिछले 5 वर्ष जब हमारी सरकार थी उस समय भी इनके यहाँ पर यह स्थिति थी। जब सतीश पूनिया जी जब प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और वो हमारी सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम घोषित करते हैं, तो उसी दिन के प्रोग्राम को लेकर के किरोड़ीलाल जी जो है वीरांगनाओं को लेकर धरने पे बैठ जाते हैं। वसुंधरा जी अपनी जन्मदिन की तिथि से कुछ दिन पूर्व अपना जन्मदिन सालासर जी का मनाने की घोषणा कर देती है। तो इनके यहाँ तो ये लोग आपस में बहुत पहले से लड़ते हैं। अच्छा, जब ये डोटासरा जी उस टाइम भी अध्यक्ष थे जब सरकार थी आपकी, और जब धरने पर सचिन पायलट बैठते थे, सरकार से मांग करते थे, 5 मांगे रखते थे कि हमारी ये मांगे मानी जानी चाहिए, तब तो इस तरह का बयान कभी नहीं आया गोविंद सिंह डोटासरा का। नहीं, देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चाहे पार्टी इनकी हो या हमारी हो, यदि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी ही पार्टी के अंदर यदि कोई नाराजगी जाहिर कर रहा है कोई नेता, या फिर कोई सरकार के खिलाफ कोई मांग करता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। रविंद्र जी, बुराई तब होती है कि जब हम किसी सामने वाले जनप्रतिनिधि को अपने बड़े पद के घमंड में, अपने बड़े पद के रुतबे में, बड़े पद के अहम के अंदर हम सामने वाले को नीचा दिखाने लग जाएं।
या फिर हम जो पहले से ये अहम है या डिसिप्लिन है कि भाई आप कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन संगठन जरूरी है, पार्टी जरूरी है। अगर आप गैर हाजिर हो रहे हो, आप आकर फिर चले जा रहे हो, सभी यहां पर मौजूद हैं, आप नहीं आए, तो भाई ये तो डिसिप्लिन की भी श्रेणी में आ सकता है ना। ये भी नजरिया इसको देखने का। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए हमें इस बात की तह तक जाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो स्थितियां बन रही है, उसके बाद में देखिए जिन लोगों ने 5 साल तक लगातार सड़क पर संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहते हुए, उन लोगों की आज क्या स्थिति हो गई। भारतीय जनता पार्टी हालांकि विपक्ष के नाते भी राजस्थान में क्या सलाह देंगे आप राजेंद्र राठौड़ जी को? कैसे नेता है राजेंद्र राठौड़ जी? राजेंद्र राठौड़ जी कैसे नेता है? क्या सलाह देंगे आप उनको? कैसे नेता है? सलाह क्या देंगे कांग्रेस की तरफ से आप उनको? दे दिया उनको, उनके विभाग के टुकड़े कर दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या स्थिति है देखिए। राजेंद्र राठौड़ जी कैसे नेता हैं? क्या सलाह देंगे आप? क्या करें हमको? राजेंद्र राठौड़ जी, सलाह राजेंद्र राठौड़ जी को देने की नहीं है। सवाल जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का जो है सलाह देने की बात है कि उनके भले प्रभारी जी उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनको राजस्थान की राजनीति का मंत्र समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जो प्रभारी जी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जब वो सांसद हुआ करते थे जिस विधानसभा क्षेत्र से वो भी वर्तमान में विधायक, वहां से विधायक थे, उसके बाद उनके योगी जी से टकराव हुए और उनका कद बढ़ाने के बिल्कुल अपूर्वा जी से समझता हूं। अपूर्वा जी, राज्यसभा मेंबर बना के आपके नए प्रभारी को क्या ये समझने की जरूरत है कि राजस्थान की राजनीति कैसी है? एक मिनट साथ पौरुष जी, हो गया प्लीज होल्ड ऑन, रुकिए। अपूर्वा जी, अब क्या राजस्थान की राजनीति की तासीर एक दूसरे को सम्मान देने तो अपूर्वा जी, क्या अब आज राधा मोहन दास अग्रवाल को अंदाजा लग गया होगा जब झुंझुनू में करणी सेना की तरफ से विरोध किया गया कि राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो बर्ताव किया गया, उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो सही नहीं है। अब अंदाजा लग रहा होगा राधा मोहन दास जी को, और ऐसा क्यों कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़ जी के साथ? देखिए रविंद्र जी, जो मीटिंग वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी वो एक संगठनात्मक मीटिंग थी। जो प्रभारी महोदय हैं उनका सिर्फ इतना सा कहना था कि जो कोई मीटिंग में आए और अगर वो वहां से उठ के गए हैं तो उसके पीछे जरूर कोई विशेष कारण रहा होगा। तो उन्होंने ये कहा कि प्रदेशाध्यक्ष जी, मुझे आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा कारण था कि इनको उठ के जाना पड़ा। नाम लिया राजेंद्र राठौड़ का भी कारण हो सकता है, वो प्रवास, जी बिल्कुल, वो इमरजेंसी का कारण हो सकता है, वो प्रवास का कारण हो सकता है, ये एक परिवारजन का दूसरे परिवारजन की चिंता का भी कारण हो सकता है। मगर क्या है, देखने का नजरिया अगर कांग्रेस का मायोपिक हो या मैं कहूं कि दृष्टि दोष ही डेवलप हो गया हो तो उसके अंदर कुछ किया नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों मुझे एक कहावत याद आ गई कि घर का पूत कवारा डोले यजमानों का फेरा। कांग्रेस कम से कम खुद के संगठन को तो झांक करके देख ले। अभी मेरे साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कई यहाँ पे क्वेश्चन खड़े कर दिए कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो सत्ता पक्ष को ताक-झांक करना उनका दायित्व होता है। सरकार की जो काम होते हैं उनकी पॉजिटिवली क्रिटिकल एनालिसिस करना और उनको सदन में लेकर आना। दूसरे के संगठन में ताक-झांक करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से प्रेरित पार्टी थी, है और सुन लीजिए, देखिए वो नहीं बोली थी। पौरुष जी सुन लीजिए, पौरुष जी ओवरलैप मत कीजिए। रविंद्र जी एक मिनट, हाँ पौरुष जी सुन लीजिए। रविंद्र जी, दूसरी बात ये कि आज ये कह रहे थे कि साहब राठौड़ साहब की इतनी बेइज्जती, हालांकि राठौड़ साहब की कोई बेइज्जती नहीं हुई, उनसे सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि वो छोड़ के गए तो कौन सा इमरजेंसी ऐसा कारण था कि संगठन से महत्वपूर्ण था कि वो छोड़ के गए। उसके बाद में राठौड़ साहब सामने आए और उन्होंने बता दिया कि ऐसा हमारे बीच में कोई ना तो मतभेद है ना मनभेद है। ये मुझे बताइए डोटासरा जी तब क्यों चुप्पी साध कर बैठे थे जब 5 लाख किलोमीटर की यात्रा करने वाले, 5 साल विपक्ष के अंदर मेहनत करने वाले सचिन पायलट जी को नकारा, निकम्मा और नालायक इनके सो कॉल्ड मुख्यमंत्री जी ने किया था। तब डोटासरा जी कहां थे? तब इनका संगठन कहां था? तब इनकी विचारधाराएं कहां थी? हमने तो तब ताक-झांक नहीं करी जब इनके आधे कैंप मानेसर में और आधे कैंप उदयपुर के अंदर लगे हुए थे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर राधा मोहन दास जी जो हमारे प्रभारी बनकर आए हैं वो संगठन को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। अलबत्ता हमारा बहुत एकजुट है। करणी सेना ने जो आज विरोध किया, आज जो विरोध किया, पूछना तो दायित्व बनता है ना। करणी सेना ने भी तो विरोध किया ना कि सही नहीं किया, माफी मांगनी चाहिए। जो विरोध हुआ वो एक तरीके से मैं कहती हूँ जो सोशल मीडिया पर हमारी एंटी ग्रुप्स ने जिन चीजों को बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करके दिखाया, जिसकी वजह से जनता जो है वो भोली वाली जनता उनकी बातों में आ गई। मगर बाद में जो विरोध हुआ और जब प्रदेशाध्यक्ष जी ने जाकर उनके सामने अपना पक्ष रखा तो उसके बाद में आप ये भी तो देखिए कि सब लोग इस चीज को मान भी गए कि हाँ ये बात सही है। अगर आज क्लास के अंदर आज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आपसे 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रही हूँ। झुंझुनू में आज भी आपकी बैठक होनी है। अगर क्लास के
झुंझुनू में आज बैठक है और झुंझुनू में हाँ, ही अगर बिल्कुल है एक संगठन के लोग, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, मतलब ये करनी सेना के लोग अगर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, माफी तक मांगने की बात कर रहे हैं, तो कहीं तो देखिए बात ये है कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने इतना ज्यादा इसको वायरल कर दिया। आप ये देखिए 2 दिन से डोटासरा जी को अपने घर में झांकने का, ताकने का, पॉजिटिव विपक्ष निभाने का कोई धर्म बन ही नहीं रहा। उनको केवल राजेंद्र राठौर जी पर फोकस है। उन्हीं राजेंद्र राठौर जी पर फोकस है जिनके जानी दुश्मन वो इलेक्शन के अंदर बन के, जिनके जानी दुश्मन इलेक्शन के अंदर बन के वो घूम रहे थे, आज उनके वो इतने खैरख्वाह हो गए। खैरख्वाही नहीं है ये, केवल दूसरे के संगठन में और भोली वाली जनता को बरगलाने का काम है। मगर जनता समझ चुकी है ये पक्ष जब उनके सामने रखा गया कि क्लास में से अगर एकदम से कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है तो टीचर का पूछना ये दायित्व बनता है कि उस बच्चे के साथ में ऐसा क्या इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि वो क्लास के अंदर आकर के वापस चला गया। अच्छा, ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हमने जैसा हेडलाइन में भी बताया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और विशेष तौर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गठबंधन है उस पर बातें रख रहे हैं। सुन लेते हैं, फिर आते हैं चर्चा में वापस। साथ चुनाव लड़ने जा रही है, जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को बहाल करेंगे। तो क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीमित है क्या, सहमत है क्या? वो उससे सहमत है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से? तो ये जवाब भी उनको देना चाहिए। धारा 370 के चलते देश के हजारों नागरिक और वीर जवान कश्मीर में बलिदान हुए थे और उस बलिदानियों में राजस्थान के वीरों की बहुत बड़ी संख्या थी, जिन्होंने मां भारती के लिए और हमारे कश्मीर मुकुट के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसमें बड़ी संख्या में राजस्थान के होने के कारण राजस्थान के लोगों के मन में भी यह फिर से नाना स्वाभाविक है। 370 हटने से यही नहीं, अगर 370 हटने से दलित भाइयों, जो हमारे SC ST के, OBC के, बकरवाल, गुज्जर आदि के जो कई विभिन्न लोग वहां रहते हैं, उनके आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। क्या कांग्रेस उनके आरक्षण को छीनना चाहती है? धारा 370 हटने से कश्मीर की इन परवादीवादी पार्टियों को, परवारवादी जो पार्टियां हैं, उन पर भ्रष्टाचार की लगाम लगी है। क्या कांग्रेस उस भ्रष्टाचार को और जो भ्रष्टाचार का तांडव कश्मीर के अंदर हो रहा था, क्या उसे खोलना चाहती है कि यह तांडव फिर से हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के नौजवानों को गुमराह किया, आज वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों आड़े आ रही है? वो लोग जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, बरसों से परेशान थे, वो आज वापस आ रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों उसके आड़े आ रही है? जिन लोगों ने नौजवानों को AK-47 पकड़वाई, ये परिवारवादी पार्टियां उनके समर्थन में रही, आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। देश की जनता जवाब चाहती है कि ऐसे लोगों के साथ, जिन युवाओं को आगे बढ़ना था, आगे जाना था, उनके हाथों में AK-47 पकड़वाने का काम इन परिवारवादी पार्टियों ने किया था।
इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ रखा था, उसे लूटने में लगे थे और उनको आज इसी का दुख था। आज नरेंद्र मोदी जी ने वहां के नौजवानों को ताकत दी है, ये उसे वापस छीनना चाहते हैं। कश्मीर अब बदल चुका है। अब वहां अमन है, शांति है, विकास है, रोजगार है, आरक्षण है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के रहते उसे कोई नहीं छीन सकता। 370 को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कांग्रेस का असली चरित्र सामने आ गया, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया और उनके मन में जो फितरत रहती है वो आज सामने आ गई। सत्ता के लालच में बार बार देश में एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादे पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? तो वो बताए, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति, आतंक और आतंकवाद के युग में धकेलने के JK&C के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का शोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके JK&C के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत कोए-ए-मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JK&C के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के JK&C की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अगर ये सारी बातें हैं तो देश की जनता को, देश के हर नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जिन स्थितियों में भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर के अंदर इतने दिन से जो हमारे देश के सैनिक और जो शहीद हुए हैं,
उन्होंने कश्मीर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ये आखिरकार कांग्रेस के क्या मंसूबे हैं, कांग्रेस क्या करना चाहती है देश के अंदर, इसके बारे में देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। आज मैंने आप सभी को इसके लिए, क्योंकि कल आपने देखा था कि जिस तरह से ये गठबंधन और गठबंधन पर ये सारी बातें जो वहां की परिवारवादी पार्टियों ने कही हैं और कांग्रेस उसका समर्थन करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस का चेहरा सामने देश के सामने आया है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए उपस्थित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जैसा आपने बताया था कि उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसको लेकर थी और उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। उन 10 सवालों में मूल भावना यही है कि आखिर ये जो गठबंधन हुआ है इसका मकसद क्या है। क्या 370 हटाने के पक्ष में है कांग्रेस? अच्छा, हम आइए इस खबर पर और ज्यादा डिटेल लेंगे, लेकिन 5 का प्रहार में वापस आते हैं। हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मेहमानों को सुना। अब आशुतोष जी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, एक तरफ राधा मोहन दास अग्रवाल का अपनी बातों को यह रखना कि पार्टी संगठन सबसे महत्वपूर्ण है, अटेंडेंस सबकी लगेगी, और उनके बयान जिस तरह से हम देख रहे हैं वो एक डिसिप्लिन यहां पर बनाए रखना चाहते हैं, उसको और सख्त कर रहे हैं। ये इसके पीछे की वजह है। जो कांग्रेस की डोटासरा की तरफ से कहा गया बात कि नहीं ये उनका अपमान हो रहा है, राज्यसभा में नहीं भेजा गया, विधानसभा में टिकट नहीं मिला, असल मामला है क्या? देखिए रविंद्र जी, अगर राधा मोहन दास अग्रवाल जी के आप देखें तो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक बहुत अनुभवी नेता हैं, अनुशासन प्रिय नेता हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन की रीति नीति से काम करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर उन्होंने जो बैठक के बीच में से जाने को लेकर के, राजेंद्र राठौड़ जी के जाने को लेकर के जो सवाल खड़े किए, वो शायद बहुत स्वाभाविक तौर पर एक प्रभारी के नाते उनके द्वारा खड़ा किया गया एक प्रश्न था, जिस पर राजेंद्र राठौड़ साहब ने खुद भी क्लैरिफिकेशन दिया कि वो उनके कुछ और कार्यक्रम थे, हिसार का उनका प्रवास पहले से तय था जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। और उसके साथ में राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने भी बाद में क्लियर किया कि राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े एसेट है और वो एक कोई तुरंत पैदा हुए नेता नहीं है, कुछ दिनों के अंदर बने हुए नेता नहीं है, पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कांग्रेस की आप रणनीति को देखें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह चाहे भजनलाल सरकार हो चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, यह दोनों नई सरकारों के बनने के बाद कांग्रेस की रणनीति में हमने एक बड़ा परिवर्तन देखा। और वो नया परिवर्तन यह है कि वह भारतीय जनता पार्टी को और लगातार केंद्र की और राज्य की सरकारों को घेरने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल को अगर भारतीय जनता पार्टी यह कहकर के कह रही है कि यह कांग्रेस की कारगुजारी है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझने की जरूरत मुझे लगता है कि शायद अब होनी चाहिए कि क्या कांग्रेस का सोशल मीडिया स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का भी ट्रेंड कांग्रेस चाह रही है, क्या उस तरह के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाने में, क्योंकि हमने पिछले कल के दिन में देखा कि बीजेपी राठौर नहीं तो बीजेपी नहीं, ये ट्रेंड किया। तो यह चीज अगर है तो यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है कि कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को और अपने वोटरों को यह विश्वास में लेकर के रखे कि नहीं, हम और हमारी सरकार और हमारा संगठन मजबूती के साथ उनके लिए काम कर रहा है। कांग्रेस निश्चित तौर पर अपनी विपक्षी पार्टी होने का धर्म निभा रही है और ऐसे में जो भी मौका उनको मिल रहा है वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। रविंद्र, अच्छा पौरुष जी, ये भाई आपकी जब सरकार थी, सचिन पायलट और
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर जो भी हो रहा था उसको बीजेपी सामने लेकर आती थी, लगातार आरोप लगाती थी। अब आप वो तो चीज यहां पर बीजेपी से सीख ली, लेकिन बीजेपी की तरफ से 1 करोड़ सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर हर जिले में जाकर प्रभारी और अध्यक्ष बैठ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ये भी तो चीज सीखनी चाहिए। देखिए रविंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हम जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उस मीटिंग में 14 में से जो बीजेपी के 4 सांसद भी गैर हाजिर थे और इनके 114 एमएलए जो उसमें से 66 एमएलए ही उसमें आए थे। अधिकांश इनके जिलाध्यक्ष नहीं आए थे और मंत्री भी नहीं आए थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आंतरिक असंतोष पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। अभी हम मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। मुझे इस बात की आशा थी कि मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान प्रदेश में इस सरकार बनने के बाद में जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई, जो महिला अपराधों की करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपूर्वा जी, ये कहा कि भाई और भी मंत्री और विधायक नहीं पहुंचे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी में असंतोष है, इस वजह से बैठक में नहीं आ रहे हैं। अपूर्वा जी। रविंद्र जी, पौरुष जी को ये ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण पार्टी है। अगर कोई वहां मीटिंग में नहीं पहुंच पाया और जितने लोग नहीं पहुंच पाए वो सारे लोग कहीं ना कहीं संगठन की दृष्टि से कहीं ना कहीं प्रवास पर थे, किसी न किसी कार्यक्रम में थे, जनता के बीच में थे, जन सुनवाइयां कर रहे थे। बिल्कुल, मेरे पास आज वक्त इतना ही है, मैं माफी चाहूंगा। और अब कांग्रेस की भी जब बैठकें होंगी आगे उपचुनाव को लेकर, हो सकता है वहां पर भी इसी तरह का कुछ असंतोष आ सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर अपने घर में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत इसके कि दूसरे के घर में क्या खेल बन रहा है या बिगड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आज 5 का प्रहार में फिलहाल।